हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की जो चैप्टर नंबर 11 जब लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर हमने देखा है, ठीक है। उसमें हमने बहुत ही बेसिक सी बातें करी हैं कि एग्जैक्टली क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था और कैसे क्या चीज़ें डिस्कवर हुई, क्या चीज़ें समझी गई, है ना। उनसे रिलेटेड बातों को हमने समझा। तो पिछले टॉपिक में हमने एक और टॉपिक, मतलब पिछले लेक्चर में हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो अभी इसका काम बाकी था, जैसे कि हमने वो तो डायरेक्टली पढ़ लिया था कि ठीक है सर ऐसा हो रहा था। तो अब उसको करने के लिए क्या किया गया कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब देखो ये पूरा का पूरा, अब जो यहाँ से हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, देखो अब इसके बेसिस पे क्या किया गया कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया गया। वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ क्या है। तो अब उसको बताने के लिए आपको पहले कुछ एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। देखो बहुत ही ईजी है, कहानी की तरह आपको सुनना कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ ये सारे। अब टोटली ये एक्सपेरिमेंट है, आरी भाषा में टोटली ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो हेडिंग लगा लो आप, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वही चीज़ें हैं जो हमने पिछले वाले में हमने जो शॉर्ट में पढ़ा था ना, अब हम इसको थोड़ा सा और लॉन्ग में नहीं, उतना भी लॉन्ग में नहीं। तो नोट्स आप जाकर के डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। आपको नोट्स जो अवेलेबल हो जाएगा पिछले वाले लेक्चर का भी और इस वाले लेक्चर का भी अवेलेबल हो जाएगा। चलो स्टार्ट किया जाए। हेडिंग लगा लो आप, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और मस्त केवल सुनो, बस करना क्या है कि आपको एक सामने अपनी एक रफ कॉपी जो भी रखनी है वो रख लेनी है और बस आपको सुनना है, ठीक है। अच्छा ऐसा ऐसा फिगर अगर आएगा तो फिगर को भी आपको साथ में बनाते चलना है। क्लियर है? चलो देखो स्टार्ट करते हैं। चलो हेडिंग आपने लगा ली। देखो बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले कुछ बेसिक सी बातें आप समझ लो, ताकि आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स जो है आपको अपने हमेशा माइंड में रखनी है कि क्या क्या हमें वर्ड्स जो हमेशा लेकर के चलने हैं। तो भाई 3 साइंटिस्ट थे, इस एक्सपेरिमेंट को जो है 3 साइंटिस्ट ने मिल करके किया। और उन साइंटिस्ट को आप मे भी जानते होंगे, हर्ड्स, मतलब पर्सनली तो नहीं जानते सर, लेकिन हाँ नाम सुना है सर। लेनार्ड हैं और एक हमारे हैं मिलिकन, आपने नाम सुना होगा मिलिकन का, ठीक है। कहाँ सुना आप ये बताओगे मेरे को, नहीं सुना तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, अब सुन लो, है ना। देखो तो 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग कुछ और बातें जो आपको इम्पोर्टेंट, जो मतलब वर्ड्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल लिया। भाई आपने कहा ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि पिछले वाले उसमें हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है, ये जो फिनोमेना है, इसी को हम लोग क्या कहते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते थे, ठीक है। लाइट पढ़ने पर, ठीक है, ये लाइट पढ़ भी आप ऐड करोगे। तो इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल लिया। भाई मेटल के सरफेस हमें क्या करना है, इमिट्स कराना है, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल लिया। तो पहली चीज़ क्या आपको ध्यान में रखनी है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल पे ये जो एक्सपेरिमेंट है किया गया। सिंपल समझ लो, ये नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेटल पे क्या किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अच्छा अब डिफरेंट डिफरेंट मेटल पर क्या फॉल कराया जा रहा होगा, भाई लाइट फॉल कराया जा रहा होगा, है ना। जो भी रेडिएशन है उस रेडिएशन को फॉल कराया जा रहा होगा। तो इस मेटल पर क्या फॉल कराया जा रहा है, लाइट फॉल कराया जा रहा है। और उन लाइट्स की जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सभी अलग अलग रख करके देखी जा रही है। एक बार फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखी गई, फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई, फिर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखी गई, इंटेंसिटी बढ़ा दी गई। समझ लो, जैसे कि फ्रिक्वेंसी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने जो वेव गियर वाले में पढ़ा था, तो जो वॉयलेट वाले की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और रेड वाले की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, ये आपने पढ़ा था ना। और अगर सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी गामा रेस की होती है। मैंने आपको ये ईएम वेव में पढ़ाया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का जो है मतलब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। इंटेंसिटी के बेस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया। इंटेंसिटी का मतलब समझ, तो जैसे अभी मान लो आप अंधेरे अपने डार्क रूम में हो, ठीक है, तो भी भाई लाइट क्या है, कम है। अब जैसे ही बाहर निकले, अब लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस है, आपकी आंखें और ज़्यादा छोटी 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 हो जाती हैं, समझ लो, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इन सब बेसिस पर क्या किया गया, इन सब लाइट की इन सब चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए उस मेटल सरफेस पर फॉल कराया गया। कहानी समझ रहे हो, केवल सुनो, अभी लिखना नहीं है, छोड़ो, सब कॉपी पे छोड़ दो, एक तरफ रख दो थोड़े क्या सर, मतलब एक बार कहते सर लेकर के चलो, ठीक है हो गया। कहानी का मतलब बोला नानी दादी वाला भी कहानी नहीं है, है ना। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके जो है वो रेडिएशंस को क्या किया गया, हमारे मेटल्स पर फॉल कराया गया। तो वहां से भाई देखो कुछ ना कुछ, भाई अब देखो वहां से क्या होगा, वहां से वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्या हुआ होगा, फिनोमेना क्रिएट हुआ होगा। तो जब ऐसा किया गया तो अब क्या हुआ कि जो भी वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने कहा था ना कि वहां से हमारे क्या इमिट्स हुए थे, मेटल से क्या इमिट्स हुए थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हुए हैं, तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की देखो एनर्जी जो है देखी गई कि इस बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी एनर्जी है, जब इंटेंसिटी बढ़ा दी जाएगी घटा दी जाएगी तो कितनी एनर्जी होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है मतलब ऑब्जर्व करी गई इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ना। तो आपको दो बात ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, और इसके बेसिस पर हम जो है ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी पर क्या फर्क पड़ा, ये सब सारी चीजें हम जो यहाँ से इस वाले एक्सपेरिमेंट में डिस्कशन करने वाले हैं। अब भाई एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंटल का क्या होगा, एक सुंदर सा एक मतलब एक सेटअप होगा, ठीक है, एक अरेंजमेंट क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट ये आपको परेशान नहीं करने वाला, बहुत ही सिंपल से आप इसको पहले भी बना चुके हो। हाँ सर बना चुके हैं, बिल्कुल आप इसको पहले ही बना चुके हैं। देखो बनाते हैं इस चीज़ को, तो हेडिंग यहाँ से थोड़ा सा लगा लो या फिर ऐसे समझ लो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम जो है कैसा जो है सेटअप करेंगे। सेम वही सारी चीज़ें हैं। देखो इसको हम मिटाते हैं। देखो सेटअप की अगर बात करें तो सेटअप इसका बहुत ही आसान है, ठीक है। सेम वही, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास दो मेटल प्लेट्स हैं। अब इन मेटल प्लेट्स को हमें किसके अंदर में रखना, हमें एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर रखना है ना। ठीक, मान लिया जाए कि ये हमारी मेटल प्लेट P1 है और ये हमारी मेटल प्लेट P2 है। अच्छा, ये मेटल प्लेट जो है, थोड़ा सा पास समझो, ठीक, और यहाँ पे हमारी ये जो है कह सकते हो कि यहाँ पे हमने एक ग्लास लगाया है जिसके थ्रू हमारी जो लाइट है वो यहाँ से इंटर कर सकती है। ठीक, अब ये जो हमारी मेटल प्लेट जो P1 है ना, फिलहाल अभी हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारी ये एक इलेक्ट्रोड है, मतलब इलेक्ट्रोड में हम इसको कह सकते हैं कि हमारी ये कैथोड, भाई इलेक्ट्रोड तो दोनों ही हैं, ये हमारी कैथोड है। कैथोड कहने का मतलब क्या है कि हमारी ये निगेटिव प्लेट है और ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है। अब आप समझो, हमने क्या किया कि इस निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट का हमने जो है कनेक्शन एक एमीटर से किया है। समझ लो, ये आपके नोट्स में तो लिखा हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे हमने की लगा दिया है भाई, ठीक है, हमें जब जरूरत होगी तो हम करंट फ्लो कराएंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं फ्लो कराएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया ताकि हम इसके थ्रू इन प्लेट्स की जो है वोल्टेज डिफरेंस को जो है हम मेजर कर सकें। अब बात समझो, ये तो हो गया। अब देखो हमें करना क्या होगा कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, जैसे अभी हमने कहा कि हमारी ये जो प्लेट है, बी वाली प्लेट हमारी कैथोड प्लेट है। कैथोड प्लेट का मतलब क्या है कि इसके बाद बहुत सारा जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ रहे हो ना। देखो ये चीजें आई जब जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी जब कर दी है ना, तब ये एक्सपेरिमेंट जो है फिर आया। समझ रहे हो इस बात को। तो उसके बाद फिर देखो अब हमने क्या करना है कि हमें भाई हमें क्या करना है कि हमें इनकी जो पोलैरिटी है वो चेंज करनी। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या है कि अब P1 को हमें जो है बनाना होगा पॉजिटिव प्लेट और P2 को हमें बनाना होगा निगेटिव प्लेट। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते थे, रिहोस्टेट का यूज करते थे। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम एक रिहोस्टेट लगाने वाले हैं। देखो कुछ इस तरीके से, बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे हमने एक हाई टेंशन बैटरी लगा दी है, ठीक, और ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस है। हाई टेंशन बैटरी लगा दी गई है और यहाँ पर भी चाहो तो स्विच लगा सकते हो आप, आपकी मर्जी। और इस हाई टेंशन बैटरी अब देखो प्लेट पी से हमने एक वायर निकाला और ये समझ रहे हो ना, ये हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम जो वोल्टेज है इनके बीच की जो मतलब पोलैरिटी नहीं कह सकते इनको, हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो हम चेंज कर सकते हैं। देखो अभी क्या है कि अभी हमारी इसमें जो करंट आएगी वो इधर से इधर की तरफ फ्लो होगी, है ना। मान लो हम इनकी जो डायरेक्शन अगर हम चेंज करना चाहें, दैट मीन्स अब इसको अगर हम इसको अगर हम निगेटिव बनाना चाहें, इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहें, उसलिए ये इस चीज़ को करने के लिए ये चीज़ लगाई गई। बस इसीलिए ये आपका फिगर जो है आप देखो खुद से सोचो, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो ना पहले, मतलब ये चीज़ बना चुके हो, बस एक्स्ट्रा ये चीज़ आपकी थोड़ी सी नहीं है ना। ये क्या होता है, ये मतलब कि वायर को जस्ट उठा करके जो है ले जाया गया, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा,
ये इतनी सी बात देखो आपको समझ में आई, सिंपल सी बात है। ये आपका प्लेट P1 है। अब देखो सिंपल, पहले सोचो समझो, ये सेटअप आपको समझ में आया क्या क्या चीज़ है। यहाँ से हमारी लाइट जो क्या होगी, कैथोड प्लेट, ये हमारी कैथोड प्लेट है फिलहाल के लिए, अभी इनिशियल। ये कौन सी प्लेट है आपकी, कैथोड प्लेट है। तो P1 आपकी कैथोड प्लेट है और P2 आपकी एनोड बोल सकते हो, इनिशियली बोल सकते हो कि ये हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अब जब देखो, और यहाँ से लाइट हमारी क्या हो सकती है, फॉल हो सकती है। और जब फॉल होगी तो यहाँ से क्या होंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट्स होंगे। इस सर्किल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये डार्क चल रहा है, ब्लैक स्केच मार्कर जो भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें और कुछ देखो, इसको कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि ये आपकी जो है एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है। और ये आपकी कह सकते हो कि आपकी ये इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्ट करेगा, तो ये कलेक्टर है कलेक्टर है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक आपका एक ग्लास है ना, इवैक्यूएटेड ग्लास है। चलो, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। देखो ना, बात करते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि हमें इस मेटल प्लेट पर क्या करना है भाई, हमें लाइट को फॉल कराना है। तो लाइट जब यहाँ से जब फॉल हुआ होगा तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देखो निकले होंगे। तो हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, है ना। दैट मीन्स हम जो फर्स्ट स्टेप हम जो देखने वाले हैं, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखो क्या हुआ कि हमने जो है, जब यहाँ से हमने जब लाइट जो मान लो पर्टिकुलर किसी इंटेंसिटी की लाइट जो है हम इस प्लेट पर क्या कराए होंगे, फॉल कराए होंगे। तो जब फॉल कराए होंगे तो क्या होगा, क्या हुआ होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हुए होंगे। अच्छा, अब प्लेट P2 हमारा जो क्या है वो कलेक्टर है। तो प्लेट P2 क्या होगा, बहुत जल्दी क्या कर रहा होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है कलेक्ट कर रहा होगा। तो जैसे ही प्लेट P2 ने इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना स्टार्ट हुआ, वैसे एक सडनली क्या हो जाएगी, इस सर्किट के थ्रू एक हम कह सकते हैं कि जो करंट है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते थे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहते थे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, इस केस में यहाँ से जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, तो पर्टिकुलर किसी इंटेंसिटी की हम जो लाइट है वो इस पर फॉल करा रहे थे, तो इसकी वजह से हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई, है ना। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में देखो है, अब ये क्या हुआ कि अब हमने लाइट की इंटेंसिटी जस्ट डबल कर दी। क्या कर दी, यहाँ से जो लाइट जो यहाँ पर इस वाले मेटल प्लेट पर जो फॉल हो रहा था, हमने इंटेंसिटी इस लाइट की क्या कर दी, बढ़ा दी, जस्ट डबल कर दी। तो जैसे ही हमने इस लाइट की हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो हम ये देखा गया है ना, सर्किट में ये देखा गया कि भाई अमीटर है वो क्या करेगा, करंट को ही तो मेजर करेगा। तो ये देखा गया कि सर्किट में जो करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, वो भी जस्ट डबल हो गया। क्यों, क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो करंट है वो भी क्या हो जाएगी, जस्ट बढ़ रही है। तो हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अच्छा, सिंपल सोचो, क्यों डबल क्यों हो रहा होगा। देखो, कहने का सीन क्या है कि यहाँ से जैसे जब इंटेंसिटी बढ़ाई गई होगी, तो अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा जब अमाउंट में जब इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा तेजी से क्या कर रहे हो, अभी तक मान लो जैसे हमने कहा कि मान लो एक एज्यूम करते हैं, मान लो हमने कहा सर 1 सेकेंड मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। 1 सेकेंड मान लो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर रीच कर रहे हैं, तो यानी कि अब अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, अब उस 1 सेकेंड में 5 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन रीच कर रहे होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रीच कर रहे होंगे। दैट मीन्स भाई जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ रहे हैं, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जब नंबर जब बढ़ रही हैं, तो जो करंट की जो कैपेसिटी, जो है करंट की जो टेंडेंसी होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पहली चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। तो जब इनका ग्राफ बनाया गया तो ये देखा, मतलब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, जो मतलब कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस मेटल प्लेट से जो इमिटेड हो रहे हैं, ठीक है, वो हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के। मतलब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमारी करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको यहाँ से क्लियर हुई ना। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़, बात करते हैं
इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अभी ये क्या मतलब है सर? देखो समझो पोटेंशियल का क्या मतलब है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। देखो अब हमने क्या किया था, जहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है, कि पर्टिकुलर इंटेंसिटी की हमने जो है लाइट हमने जो है फॉल कराई, तो जिसकी वजह से, और हमने जब उसकी जब इंटेंसिटी हमने जब डबल कर दी, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो करंट फ्लो होने की जो कैपेसिटी थी वो और क्या होगी, बढ़ गई। अब देखो हमें क्या करना, हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की। कहने का सीन क्या है कि अब क्या समझो, इस तरीके से समझो, है ना, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की हम बात करेंगे, दूसरा वाला ही हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देखो इसे समझते हैं। अब हमने ये कहा कि सर ऐसा करते हैं कि समहाउ इस प्लेट की जो पोटेंशियल है ना वो थोड़ी सी और इंक्रीज करते हैं। बात समझो, प्लेट की पोटेंशियल क्या करते हैं, थोड़ी सी और इंक्रीज करते हैं। तो अब ऐसी बात है, जब हम प्लेट की जब हम पोटेंशियल जब हम इंक्रीज करेंगे तो भाई और ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा, और ज़्यादा ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे होंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहे होंगे, इस प्लेट P2 के पास पहुँच रहे होंगे। कहने का सीन क्या है कि अगर हम P2 को अगर इंक्रीज करते हैं, इसकी हम पॉजिटिव, अभी याद रखना, अभी हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी अभी हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करी, तो वैसे ही क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा तेजी से क्या करने लगे, जाने लगे। दैट मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है और क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। लेकिन थोड़ी सी बात समझो, हमने कहा कि हमने ये देखा कि हमारी जो पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। तो हमने कहा कि सर हमने पोटेंशियल को अगर हमने इंक्रीज किया है, पोटेंशियल को अगर हमने इंक्रीज किया है, तो हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो इंक्रीज हुई ना, तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही ये क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, नहीं। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुई है, ये पर्टिकुलर किसी स्टेज तक ही क्या करेगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो दिस द मतलब ये कह सकते हो कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज टिल अ स्टेज, एक स्टेज तक ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड आफ्टर दैट स्टेज, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आपका टर्म आने वाला है जो कि कई बार डेफिनेशन में पूछा है, आफ्टर दैट स्टेज, आफ्टर दैट स्टेज करंट डज नॉट इंक्रीज, ठीक है। उस स्टेज के बाद हमारी जो करंट है वो इंक्रीज नहीं होगी। कब, अगर आप फिर अगर आपने कहा कि ठीक है सर हम और इसको बढ़ाते हैं, इसकी हम जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसको हम इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं, बट फिर भी आपकी करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, है ना, डज नॉट इंक्रीज फर्दर विथ इंक्रीज इन, कह सकते हैं कि इंक्रीज इन एसिलरेटिंग पोटेंशियल। मतलब आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, आप कहो कि सर हमारी करंट भी बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं होगा। और ये जो करंट की जो मैक्सिमम जो मतलब एक स्टेज आपको मिली है ना, ठीक है, इस मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो मैक्सिमम हमें जो करंट मिली ना, जो हमें जो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिली, ठीक है, एंड दिस मैक्सिमम, इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक current is called saturation current। इसी को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट कहेंगे। दैट मीन्स कि इस करंट के बाद, ठीक है ना, मतलब सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अब इससे ज्यादा आप जो है करंट क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, पर्टिकुलर मेटल की बात हो रही है, हर मेटल की सैचुरेशन करंट अलग अलग होगी, ये तो आपको बात ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात। तो ये जो आपको मैक्सिमम जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो मिला है, इसी मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहेंगे क्या, सैचुरेशन करंट। और हर मेटल की सैचुरेशन करंट जो है होगी वो अलग अलग होगी। देखो अब क्या करते हैं, अब जब हम जो है ना अब इसी ऑर्डर का जस्ट रिवर्स करते हैं, जस्ट उल्टा करते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हम वही बात करें, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने पोटेंशियल मतलब हमने प्लेट P2 को क्या किया, इसकी पोटेंशियल और इंक्रीज करी। दैट मीन्स अगर ये प्लस है तो हमने इसको और प्लस दिया, और प्लस दिया, और प्लस दिया। अब हम जस्ट इसका रिवर्स करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस P2 को हम जो है नेगेटिव पोटेंशियल अब देने वाले हैं। कैसे, बाय यूजिंग ये जो हमारा रिवर्स्टेड है, ठीक है। तो जब देखो ऐसा किया गया तो अचानक से अभी जो करंट की जितनी मतलब
अमाउंट थी, जब जैसे ही इसको जो है जब जैसे ही इस प्लेट P2 को जब जब जो है मतलब इसको जब नेगेटिव प्लेट जब बनाना जब स्टार्ट किया गया, तो अचानक से करंट जो है बहुत ज़्यादा फॉल हो गया। समझो, करंट बहुत ज़्यादा फॉल हो गया। सिंपल सी बात है, क्यों फॉल हो गया होगा? क्योंकि अब इसके पास नेगेटिव चार्ज, मतलब इसको नेगेटिव चार्ज दिया जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज दिए जाने की वजह से, मतलब जब इसको नेगेटिव प्लेट बनाया जा रहा है, तो नेगेटिव प्लेट बनाने की वजह से क्या हो रहा होगा कि अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि इसके पास खुद ही अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। दैट मीन्स क्या होगा कि इसके करंट में हम कह सकते हैं कि एक मतलब कह सकते हैं एक रैपिड फॉल हुआ जब इस प्लेट P2 को क्या बनाना स्टार्ट किया गया, नेगेटिव प्लेट बनाना स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो अब बनाते गए बनाते गए बनाते गए, और एक ऐसी भी कंडीशन आई, ठीक है, एक ऐसी भी कंडीशन आई कि जब हमारा करंट फ्लो होना बंद हो गया। समझो, तो एक ऐसी भी करंट एक ऐसी भी कंडीशन है जिसमें हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यानी कि जिस पोटेंशियल पर, बात समझो भाई, इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं ना, तो जिस पोटेंशियल पर सर्किट में कोई भी करंट जब फ्लो नहीं हो रही होगी, तो उस पोटेंशियल को हम लोग जो कहते हैं प्लेट P2 की, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है ये बात? देखो बात समझो, हमने क्या कहा। देखो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं इन शॉर्ट में। हमने कहा सर मेरे पास ये P2 था, ठीक है, और P2 की जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ये एरो का निशान हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स हम नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। ध्यान समझना, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये देखा गया कि जो P2 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। P2 के पास कम 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 कम, और एक समय ऐसा भी आया कि जैसे ही हमने इसकी हमने एक ऐसा हमें एक P2 की हमें एक ऐसी नेगेटिव वैल्यू मिली जिसमें हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन इस P2 पर पहुंच नहीं पा रहा था। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे ही, अच्छा यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, जिस पोटेंशियल पर, जिस वैल्यू पर, पर्टिकुलर जिस वैल्यू पर हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है जीरो हो गई, दैट मीन्स पहुंच नहीं पा रहा है यहाँ पर। भाई जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर कहाँ से करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो जब जीरो हो गई तो उस पर्टिकुलर निगेटिव पोटेंशियल को हमने कह दिया क्या, कट ऑफ पोटेंशियल, या उसको हम एक और पोटेंशियल कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, दो बातें हम कहेंगे, या तो हमारी वो कट ऑफ पोटेंशियल कहलाएगी या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल मतलब समझ में आया कि निगेटिव पोटेंशियल की एक ऐसी वैल्यू जिसमें हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और उस केस में आप चाहे जितना ही जो है इंटेंसिटी बढ़ा दो, लाइट की चाहे जितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा दो, आपको फिर भी कोई भी करंट मिलने वाला नहीं है। अब एक चीज हम लोग जो है एक और चीज बात यहाँ से हम लोग जो है ऑब्जर्व करेंगे। देखो, मान लो हमने कहा कि हमने P2 की पोटेंशियल थोड़ी सी बढ़ाई है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ी सी बढ़ाई, तो थोड़ी सी बढ़ाई दैट मीन्स मान लो कि जहाँ जो 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब वो मान लो 3 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, यानी कि जो है मान लो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। बात समझो थोड़ा सा, ठीक है। इसका मतलब है ये है कि देखो, कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, अब पहले 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास नहीं पहुंच पाए और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। दैट मीन्स इसका हम और क्या मतलब निकाल सकते हैं सर? इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, इनकी एनर्जी एज कंपेरिजन टू वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, उन 2 इलेक्ट्रॉन से क्या थी, ज्यादा थी। ये पहले पॉइंट्स आप पकड़ो। देखो मैंने क्या कहा कि सर पहले सब एकदम ठीक था, नॉर्मल केस था। जैसे ही हमने यहाँ पे हल्का सा P2 का हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, तो जहां भी 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वहां पे अब 3 इलेक्ट्रॉन जाने लगे। तो इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने ही नहीं दिया और 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। दैट मीन्स, अच्छा, तो एक रिजल्ट हम यहां से और निकाल सकते हैं कि सर इन 3 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी एज कंपेरिजन टू वो 2 वाले इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में वो ज्यादा होगी, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए और 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पहुंच गए। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि हम यहाँ से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी एनर्जी भी अलग अलग है, और जिनकी एनर्जी हाई थी वही क्या हुआ, इस वाले प्लेट के पास पहुंच गया। मान लो हमने हल्का सा और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाया है ना, इतना सा और बढ़ा दिया, तो अब जहां पर अब इसके पहले देखो 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे, अब मान लो 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं। दैट मीन्स अब 1 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है। दैट मीन्स कि अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है उन प्रीवियस 3 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से कहीं ज्यादा है। समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। अच्छा,
और इसके बाद आप एक फाइनली वो भी स्टेप कह सकते हो कि एक स्टेज ऐसा भी आया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इस प्लेट पर नहीं पहुंच पा रहा था, है ना, और उसी नेगेटिव पोटेंशियल को हमने क्या दिया, कट ऑफ पोटेंशियल। ये बात आपको समझ में आई। तो अगर हम यहाँ से कहें कि मतलब अब देखो, जैसे मान लो हमने कहा हमें यहाँ से एक वर्ड मिला क्या, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। इस कट ऑफ पोटेंशियल को मान लो हम रिप्रेजेंट करते हैं V नॉट से, ठीक है। तो V नॉट से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो देखो, अगर हम ये कहें, देखो इस केस में यानी कि हमने कहा कि जब हमारी कोई भी जब एक ऐसी केस आई कि जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रीच नहीं कर पा रहा था प्लेट P2 के पास, तो यानी कि जस्ट उस वाले पॉइंट पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ ठीक है, हमें कट ऑफ पोटेंशियल मिला, V नॉट मिला। तो अगर हम उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की अगर हम जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर देखना चाहें, ठीक है, कि मैक्स जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या जिसको आप के भी कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, मैक्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो होता क्या, 1/2mv², और कौन सी v, जिसकी मतलब इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं क्या, E इंटू वी नॉट के मैक्स। मतलब हमने ये कहा कि भाई जो हमारी जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो वो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके थ्रू होगी, E इंटू वी नॉट। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 या 2 में, फिजिक्स, याद आ रहा है थोड़ा। देखो हम लोग इस बार जल्दी से जो है ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने सर ये जो बात करी है ना, पोटेंशियल, हमें जो कट ऑफ पोटेंशियल मिला। तो अगर हम इसकी देखो बात करें, हमने कहा ग्राफ के थ्रू अगर हम इसको देखो कैसे समझना चाहेंगे, ये सारी चीज़ आपके नोट्स में मेंशन है, ठीक है, बस यहाँ से समझ लो कैसे हुआ। देखो हमने ये कहा कि मान लो ये हमारी जो एक्सिस है, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लो इधर की तरफ प्लस है और इधर की तरफ निगेटिव है और यहाँ पर 0 है, ठीक। तो अभी हमारे पास एक निगेटिव जो है पोटेंशियल हमें मिला है, और उसी निगेटिव पोटेंशियल को हमने कहा था क्या, कट ऑफ पोटेंशियल। मान लो कि वो निगेटिव पोटेंशियल दैट मीन्स वो 0 की इधर ही तो होगा पास में ना, ग्राफ आपको जो दिखेगा ना अपने PDF आपके जो नोट्स में। तो हम ये कहेंगे कि पर्टिकुलर, हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर देखो यहाँ पे हमने कहा कि जब ये हमारी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम थोड़ा सा क्या हुआ, हम और थोड़ा सा जो है पीछे आ गए। अच्छा, और हमने कहा कि पर्टिकुलर मान लो कि हमारी कुछ इंटेंसिटी की लाइट थी, मान लो कि हमने कहा हमने इस इंटेंसिटी को मान लो हमने मान लिया I1, ठीक है। तो इंटेंसिटी मतलब पर्टिकुलर I1 इंटेंसिटी की लाइट के बेसिस पर हमें देखो क्या मिला, हमें एक निगेटिव पोटेंशियल मिला। अब क्या हुआ कि हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्या समझो, हमने लाइट की इंटेंसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। ये मान लो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, ये बेसिकली हमारी जो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो ये पहला वाला केस याद करो, जब हमने आपसे कहा था कि डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, लाइट पर जो है करंट की मतलब जैसे क्या होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि इंटेंसिटी अगर है, और जैसे हमने मान लो अब इसकी इंटेंसिटी मान लो I2 है ना, मतलब मैंने जस्ट डबल कर दिया इंटेंसिटी, जस्ट मैंने डबल कर दिया, तो करंट भी देखो क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। लेकिन फिर अभी जब हमने यहाँ पर आया, हमने कहा कि ये पोटेंशियल वाले पर भाई देखो क्या फर्क पड़ेगा, तो हमने कहा था कि इंटेंसिटी की पोटेंशियल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ती। दैट मीन्स अभी भी आपका जो पोटेंशियल यानी कि जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा वो अभी भी क्या होगा, मान लो आप बेसिकली कट ऑफ पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V0 से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, V0 से, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसमें मतलब अभी भी आपकी जो कट ऑफ पोटेंशियल होगी वो V0 होगी। दैट मीन्स ये इंटेंसिटी की मतलब लाइट की इंटेंसिटी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात समझो थोड़ा, लाइट की इंटेंसिटी पर इसका फर्क, ये ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो अभी भी स्टिल सेम है। ये बात यहाँ से इस ग्राफ से क्लियर होगी। ये सारा का सारा जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा, बहुत सारी चीज़ें ली गई है ना, उनके बेसिस पे ये सारी की सारी जो है रिजल्ट ऑब्टेन करी गई है। ये चलो बताओ, आप मेरे को इतनी बात पहले कमेंट करके बताओगे कि आपको इतनी बातें आप समझ में आई। अब एक हम दूसरा भी अभी ग्राफ देखने वाले हैं, दूसरा ग्राफ देखकर कहोगे सर ये क्या, ये दूसरा आपने जो है बढ़ा दिया। अब बात समझो, क्यों बढ़ाएंगे, अब बात समझते हैं। ये चीज़ पहले आपको समझ में आ गया ना यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इनको मिटाते हैं पहले। देखो अब यहाँ से समझते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन
स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारी जो कट ऑफ पोटेंशियल थी, अब उस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने तो ये देख लिया कि भाई स्टॉपिंग हमारी जो पोटेंशियल थी या जो कट ऑफ पोटेंशियल था उस पर जो है इंटेंसिटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखो तो हमें ये ग्राफ मिला था इसके पहले, ये हमारी ग्राफ किसके बीच में है, ये हमारी ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस और सेम वही करंट के बीच में। बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को जो है चेंज कर रहे हैं। हमारी करंट बताएगी आई, अब हमारा ये जो बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस प्लस और माइनस। अब देखो क्या हुआ कि हमने कहा कि सर पर्टिकुलर मान लो कि जितनी भी हमारी जो भी हमारी लाइट की इंटेंसिटी थी उसको हमने फिक्स रखा, ठीक है, और मान लो कि उस इंटेंसिटी क्या थी, ν1 थी, ठीक। तो हमें क्या मिला, पर्टिकुलर इस फ्रीक्वेंसी पर, है ना, जो भी हमारी इंटेंसिटी थी प्रीवियस वाले में, हम वहीं से फिर से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, है ना, पर्टिकुलर उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल अपना एक्सपेरिमेंट फिर से स्टार्ट किए। मान लो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो मान लो ν1 थी, ठीक। अब हमने एक दूसरी लाइट, या फिर कह सकते हो कि हमने उस लाइट की हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी हमने क्या करी, बढ़ाई, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है भाई, ठीक है। हमने उस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो ये देखा गया कि जैसे ही हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो हल्का सा करंट बढ़ा। समझो हल्का सा क्या हुआ, करंट बढ़ा, दैट मीन्स करंट यहाँ तक बढ़ा और फिर उसके बाद फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अच्छा, अगर हल्का सा करंट अगर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स उसकी जो अब जो निगेटिव पोटेंशियल है वो भी क्या हुई होगी, हल्की सी इंक्रीज हुई होगी। और देखो ऐसा नहीं, ये सारा का सारा जो डेटा है ना वो सारा का सारा यहाँ पर जो है नोट किया जा रहा है इस वोल्टेज के थ्रू, है ना, नोट डाउन किया जा रहा है। तो यानी कि पहले जो पोटेंशियल मतलब हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो मान लो V01 था, अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, है ना, हायर फ्रीक्वेंसी पर, अब वो कितना हो गया, V02 हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो दैट मीन्स उसके पास ज़्यादा क्या है, उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ये बात आप समझ रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो उसके पास ज़्यादा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो हल्की सी क्या हुई, करंट बढ़ी, और उसके बढ़ने के साथ साथ आपका जो निगेटिव पोटेंशियल है, जो कट ऑफ या फिर जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो भी क्या हुआ, हल्का सा इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब अलग अलग मेटल की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग मेटल, ऐसे कैसे कह सकते हैं इसको, मतलब ये कह सकते हैं ना कि अलग अलग मेटल्स के लिए, फिर हाँ ये तो बहुत सारे मेटल्स के लिए लेकर के ये सारी चीज़ें देखेगी ना, तो अलग अलग मेटल्स के लिए जो है अलग अलग क्या होंगी, इनकी जो निगेटिव पोटेंशियल है वो अलग अलग हुई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से एक डेफिनेशन दिया गया किसका, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या थी सर, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी? तो कहने का मतलब है कि देखो हमने कहा कि अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है। क्या है ये सर? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके एक ऐसी मतलब कह सकते हैं एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर हमारा मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे अगर हम कोई अगर कोई एक मतलब लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे है तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट्स नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर डीम लाइट है, ठीक है, और मान लो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, तो अगर डीम लाइट है लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, इस डीम लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा है, ठीक है, डीम लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या अगर ग्रेटर है, और इस ब्राइट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर लोअर है, तो ये ब्राइट लाइट हमारा कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये हमारा जो डीम लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाएगा। ये डिपेंड किस पर करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इमिट्स हो रहा है वो डिपेंड हो रहा है हमारे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। और ये बात आपको समझनी है, ठीक है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कि ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बेसिस पर कोई भी मेटल से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने लगे, इमिट्स होना स्टार्ट हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है ना। तो डीम ऐसा नहीं कि सब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो हमारी जो है इलेक्ट्रॉन इमिट्स होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर उसकी अगर फ्रीक्वेंसी अगर उस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम होगी तो फिर इमिट्स नहीं हो पाएंगे। और ये बेसिकली मेटल पर भी या फिर मटेरियल पर भी ये डिपेंड करता है,
तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही है, शॉर्ट में समझाया गया, ठीक है। आप इसका जो है नोट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ईजिली है, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है ना। पढ़ लोगे यहाँ से, मैंने जो भी आपको बताया एक बार आप पढ़ोगे ना, आपको हो गया हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, फाइनली क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, अब इसके बेसिस पर क्या हुआ कि हमारे कुछ लॉ दिए गए, जिसको हमने क्या दिया, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। समझो क्या चीज़ है ये लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देखो तो ये जितने भी हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा हमने कलेक्ट किए, उनके बेसिस पर जो है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक को जो है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के कुछ बेसिकली लॉ बताए गए। पहला लॉ देखो क्या था, सिंपल। जैसे हमने पहला ये देखा कि हमारी जो रेट ऑफ इमिशन थी, तो हम जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, लाइट की इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे थे, तो जो रेट ऑफ इमिशन थी, यानी कि इमिशन का मतलब क्या समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन निकलने की जो टेंडेंसी थी मेटल से, वो इंक्रीज हो रही थी। पहली चीज आपको समझ में आई, यानी कि रेट ऑफ इमिशन। समझ लो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, है ना, नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। तो मैंने कहा सर रेट ऑफ इमिशन जो है वो डायरेक्टली रेट ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, है ना। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे हमारी क्या हो रही थी, जो क्या हो रही थी, वो बढ़ रही थी, ठीक है। इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे थे तो रेट ऑफ इंटेंसिटी, रेट ऑफ इमिशन भी क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी बढ़ रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, अच्छा अब दूसरी चीज़ को समझने के लिए हमने ऐसे कहा था, याद करो हमारे उस वो जो एक्सपेरिमेंटल हमारी जो भी डेटा थी, कि जैसे मैक्सिमम हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारी इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट थी। जैसे कैसे देखो, हमने कहा था ना कि भाई हमारी रेट ऑफ पोटेंशियल मतलब हमारा जो निगेटिव पोटेंशियल था वो जीरो हो गया था। अब तुम चाहे जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, है ना, तो वहाँ से अब हमारा लाइट की हम चाहे जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लें, तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमने ये देखा था कि वहाँ पे हमारे जो कट ऑफ पोटेंशियल था उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और कट ऑफ पोटेंशियल के बेसिस पर हम लोग क्या बताते थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बेसिकली नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये तो बातें क्लियर हुई, ठीक। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड, भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब इसमें क्या आना चाहिए, कट ऑफ पोटेंशियल आना चाहिए। कट ऑफ पोटेंशियल, अब कट ऑफ पोटेंशियल हमारी इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी, इसलिए ये भी क्या होगी, डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, तो सर ये डिपेंड किस पर करेगी, यानी कि थर्ड पॉइंट अब हम बात कर ले, बताओ किस पर डिपेंड करेगी, गेस करो। फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है, तो वो इंक्रीज क्यों हो रही होगी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तीसरी बात समझ में आई। अच्छा, चौथी बात फिर देखो, हमने कहा था कि हमारे पास एक थ्रेश होल्ड एनर्जी होनी चाहिए, मतलब सॉरी थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। और ये थ्रेश मतलब फोर्थ वाली आप क्या लिख लोगे, सिंपल, जो मैंने आपको थ्रेश होल्ड का जो आपका जो डेफिनेशन है ना, थ्रेश होल्ड एनर्जी का, वो पूरा का पूरा आप इसमें लिख दोगे। यानी कि हर मटेरियल की अलग अलग अपनी अलग अलग क्या होती है, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी होती है। ये सारी की सारी बात लिख दोगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट एक और लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हो, बेसिकली ये 4 पॉइंट से आप अपना काम चला सकते हो। देखो फिफ्थ पॉइंट देखो है क्या एग्जैक्टली, हम फिफ्थ पॉइंट बेसिकली ये है कि जैसे ही, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बढ़ा है, अच्छा लाइट गिरी, अच्छा अच्छा लाइट गिरी, अच्छा फिर यहाँ से एनर्जी निकली, अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि जैसे ही, मतलब कहने का सीन क्या है कि जो जैसे ही मतलब हमारी कोई भी फोटोन या कोई भी हमारी जो लाइट है किसी मेटल पर अगर फॉल होती है, तो वैसे ही क्या होते हैं, हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हो जाते हैं। लगभग इमिट्स होने का जो टाइम है वो लगभग 10⁻⁻⁹ सेकेंड, समझ रहे हो, मतलब 1 नैनो सेकेंड के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा है, कोई भी टाइम लैग नहीं होता, है ना। मतलब जैसे ही इंसिडेंट लाइट फॉल हुई किसी मेटल के सरफेस पर, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हो गए, है ना। कोई भी टाइम लैग नहीं होता है इंसिडेंट लाइट और इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, कोई भी टाइम लैग नहीं होता। तो आप ये कह सकते हो कि नो टाइम लैग बिटवीन दी क्या कह सकते हैं, बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी टाइम लैग नहीं होता, लगभग 10⁻⁹ सेकेंड। समझ रहे हो ये कितना ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, -9, है ना।
तो ये हमारा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक जो भी हमारा था उसका बेसिकली हमने जो भी एक्सपेरिमेंटल हमारी डेटा थी उसके बेस पे हमने ये डिफाइन कर लिया। और सारी की सारी चीज़ें जो है देखो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, पढ़ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद रखना है, कट ऑफ पोटेंशियल याद रखना है। ये डायरेक्टली एक मार्क्स का पूछ देता है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक से जो आइडिया मतलब जो छोटे छोटे जो डेफिनेशन है ना, ये कभी कभी पूछ देता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। ये देखो ये एक्सपेरिमेंट जरूरी वैसे आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मान लो एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा तो आपके पास एक थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि हाँ अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा या अगर मान लो कट ऑफ पोटेंशियल पूछा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया तो हम एक्सप्लेनेशन अब कर सकते हैं। समझ गए, आ रही बात समझ? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ नोट जो है वो सारी की सारी चीज़ें अपलोड हो गई होंगी, है ना, आप जो है डाउनलोड कर लोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।